इन कॉकरोचों के बीच में आइए। जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करते, हम 5 साल इंतजार नहीं करेंगे, वरना ये जंतर मंतर का माहौल बन जाएगा जयपुर भी। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, खुद से आई हुई भीड़ है और एक ही बात कह रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लगातार यही बात चल रही है। जंतर मंतर पर आपने प्रोटेस्ट देखा, सोनम वांगचुक बैठे, फिलहाल के लिए उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन ये धरना समाप्त नहीं होने वाला है। उसका एक ही उद्देश्य है कि सीधा सीधा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लगातार आपने देखा होगा, नीट पेपर लीक हुआ, 21 बच्चों ने आत्महत्याएं करी, करीब 22 से 23 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। सरकार आप देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। एक बात नहीं कि शिक्षा मंत्री सिर्फ इस्तीफा दे, इस्तीफे तक ये बात डटी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई? लगातार युवा सड़कों पर है, सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। क्या लगता है कि ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? 21 बच्चों ने आत्महत्या की। शिक्षा मंत्री तो नहीं देंगे भाई साहब, पर हम लेके रहेंगे जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, कोई यहाँ से नहीं लेगा। सरकार डरी हुई है। सरकार को मालूम है एक का इस्तीफा ले लिया, अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो पूरी भाजपा समाप्त हो जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी सुन ले, इस्तीफा लेके रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और पूरा हिंदुस्तान इन युवाओं के साथ खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान इन युवाओं के साथ खड़ा है। और इनकी जितनी भी गलत नीतियां हैं, नाकाम नीतियां हैं, हमेशा इनका विरोध होगा। गलत नीतियों के प्रति विरोध होगा सरकार का, और सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि यह यूथ पावर है। इसी डर की वजह से कहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि एक का इस्तीफा ले लिया तो सबका इस्तीफा लेना पड़ेगा। जी देना पड़ेगा, गलत है, इसीलिए तो मोदी डरा हुआ है। अरे उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। दिल्ली जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में इतने विद्यार्थियों ने लाठी खाई है और उनके कानों पे जो नहीं रेंग रही है। 20 दिन के बाद नरेंद्र मोदी ट्वीट करके कहता है कि रात को तो ऑनलाइन भी आ गए सोशल मीडिया। वो 20 दिन के बाद एक बार ऑनलाइन आकर कहते हैं शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को कि विद्यार्थियों पर इतना अत्याचार हो रहा है। इस गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए यार, थोड़ा बहुत इन विद्यार्थियों की तरफ तो देखो। आप क्या करें? ये तो शुरुआत है भाई साहब, अभी ऑनलाइन आए, अभी तो ऑनलाइन आए, अभी इस्तीफा भी देंगे। जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, जनता माँ के क्यों नहीं अपनी बात बताए? रात को रोज मन की बात करते थे, आज स्टूडेंट अपने मन की बात बता रहे, सुन नहीं रहे। अब मन की बात नहीं है, होगी जनता की बात, जनता के हित की बात, देश की बात, मुद्दों की बात। ना कोई गुमराहबाजी चलेगी, ना कोई भाईबाजी चलेगी। क्या लग रहा है ये सरकार वाकई में तानाशाही रवैया? बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, ये सरकार बिल्कुल तानाशाह है। इन्होंने 21 बच्चों को सुसाइड किया है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। करोड़ों बच्चों को बेरोजगार कर रखा है, बड़े बड़े सपने दिखा रखे हैं, देश को विश्व गुरु बना रखा है। हम यहाँ रोजगारी के लिए मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? सिर्फ ये जवाब नहीं था हो जाए। सर देखिए, इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, इसके पीछे बच्चों का हित तो है नहीं, सिर्फ सरकार की अपना फायदा है, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सरकार कह रही है रात को हमने उच्च शिक्षा विभाग में 2 तबादले कर दिए, नए शिक्षा जो सचिव है नरेश पाल गंगवार, उनको शिफ्ट कर दिया गया है, उनको लगा दिया। क्या लग रहा है इससे क्या शिक्षा व्यवस्था में चेंजेस आएंगे? उसके बाद पेपर लीक हुआ है, उत्तराखंड वाला तबादला इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। तबादला जो किए हुए हैं वो अधिकारी गलत करेंगे तो उनकी क्या जिम्मेवारी है? तो सिस्टम मजबूत आना चाहिए, जवाबदेहिता निश्चित होनी चाहिए। जो गलत मंत्री कर रहा है, जो इस परीक्षा को लेने में कामयाब नहीं है, सक्षम नहीं है, तो उसकी इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे, बच्चों के हित के आधार पे। बच्चों के सरकार में नैतिकता नाम की कोई चीज बची है? बिल्कुल नजर नहीं आ रही, बिल्कुल नजर नहीं आ रही।
इन्हीं कॉकरोचों ने, इन्हीं युवाओं ने, युवा शक्ति ने मोदी को बिठाया है और ये युवा शक्ति इस प्रधानमंत्री को नीचे लाएगी। कुछ समय पहले कह रहे थे कि ये कॉकरोच कुछ नहीं कर सकते, सड़कों पे नहीं उतर सकते, आज उन्होंने बता दिया है। उसी का जवाब है कॉकरोच क्या कर रहे हैं मोदी जी, देख लीजिए। हिम्मत है तो इन कॉकरोचों के बीच में आइए। आप कुछ कह रहे थे भाई साहब? हम यही तो कह रहे हैं कि भाई पेपर रहा तो आपने बोला कि मोदी आया है जवाब दे, उससे पहले उत्तराखंड का पेपर और लीक हो गया रात को, ये आपने नहीं बताया ना, ये आपको नहीं पता ना, पता है क्या इसमें? उत्तराखंड का पेपर आपकी भी कुछ जवाबदेही होती है ना। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि शिक्षा मोदी जी कह रहे हैं कि हमने फास्ट आप बड़ी बड़ी लाइन लिखने से नहीं होगा, व्यवस्था बनाने से होगा। ज्यादा लाइन तो ब्रिटेन में कुछ लिखी हुई नहीं है, लेकिन वहाँ चल रहा है ना सिस्टम अच्छा। हमारे यहाँ कितना लाइनें लिखी, उससे कुछ नहीं होगा। व्यवस्था सुधारो, उसमें कार्य करो। आप क्या कार्य कर रहे हो? केवल आप धर्म के नाम पे, उसके अलावा कुछ कार्य नहीं कर रहे हो। रही बात, आप ये कह रहे हो कि शिक्षा पे राजनीति कर रहे, शिक्षा पे राजनीति करना क्या गलत है क्या? आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो, वो गलत नहीं है। हम शिक्षा के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो गलत है। कैसे हुआ ये आप जवाब चाहिए। रही बात आपकी शिक्षा मंत्री की इस्तीफा एक छोटा सा मुद्दा है, उसका एक प्रथम चरण है। उसके बाद में जो पेट्रोलियम मंत्री है उसे इथेनॉल में हरदीप पुरी, उसका भी इस्तीफा चाहिए हमें, क्योंकि यह मुद्दा 1 to 1 होगा। लगातार गाड़ियां खराब हो रही हैं। हाँ, हो रही है, यही तो मुद्दा है। हमारी गाड़ियां E10 के लिए लाइक थी और 2030 के लिए E20 होना चाहिए। आप इंजन ही नहीं बना रहे, आप हमारे अंदर डाल दो, कल आप हमारे पानी के अंदर डाल दोगे, बोलोगे आप चलो, कैसे चले? संभव नहीं है ना। सरकार को देखना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत होगा, कैसे होगा भारत विकसित जब ये सरकार, जब युवा ये सड़कों पर है, पेपर लीक हो रहे हैं, पेट्रोल से एथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। भाई साहब 2047 की बात कर रहे हो, 2012 की बात करता हूं मैं। नरेंद्र मोदी ने कौन सा भाषण दिया? मित्रों, भाइयों बहनों, जहाँ झुकी वही मकान। कहाँ है? सारी झुकी झोपड़ी मिटा दी, रोड पे ले आए उनको। 2 करोड़ रोजगार किसको दिए? 2 करोड़ रोजगार दिए क्या? उसके 15 लाख खाते में आएंगे। और सबसे बड़ी बात, उनके पहली बार एक बात नरेंद्र मोदी ने सच बोली है कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है, सुनो, और इस देश पर नहीं उतरेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। जब तक रोड पे नहीं उतरेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता इस देश का। जनता चाहे तभी राम मनोहर लोहिया ने कहा कि जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। और लोहिया ने यह भी कहा है जब सड़कें सुनी हो जाती है संसद आवारा हो जाती है। तो हम मांग उठाएंगे, हमारा मुद्दा है। और ये बात एजुकेशन मिनिस्टर किसको रिपोर्ट करता है? होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर किसको रिपोर्ट करता है? पीएम को। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पीएम की है ना। और अगर पेपर बिगड़ा है तो उनको करवाना चाहिए। उनको रिजाइन देने में, एक रिजाइन से दिक्कत क्या आ रही है? एक रिजाइन लेने से प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या लग रहा है सरकार जानबूझकर तानाशाही रवैये पे है? अगर तानाशाही रवैये पे है तो ये प्रोटेस्ट ना और बड़ा होगा और इससे बड़ा रूप लेगा ये। और इससे क्या हो रहा है? क्या स्टूडेंटों को पीटा नहीं दिल्ली में? उन्हें बिल्कुल है ना। और उनमें लोग मरे भी हैं जो इसके बाद सामने आएंगी, है ना। सड़कें उनके खाना बंद कर दिए वहाँ ले जाने से। अब आज के टाइम वहाँ पे खाना नहीं पहुंचा पा रहे। उनकी सारी लोकेशन, मेट्रो, इंटरनेट बंद कर दिया, इंटरनेट मेट्रो सब बंद कर दिया। पर क्या उससे रुक जाएंगे? क्या? नहीं होगा। पर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हमने हमसे हुआ है। और इनको हर किसी के वो ये जिम्मेदारी है। अगर आप भी नौकरी कर रहे हो ना, अगर कल आप सही से नौकरी नहीं करोगे तो आपका जो है आपको भी चेंज करेंगे, है ना। तो एक तो मालिक है ना, तो उनको तो चेंज करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं इनके पास। रही बात जिंदा को 5 साल इंतजार नहीं करते। हम 5 साल इंतजार नहीं करेंगे। और कहना चाहूंगा भैया आपके कैमरामैन के माध्यम से एक बात और, मोदी जी ये जनता बेवकूफ नहीं है, ये आप ही ने कहा था। इस प्रकार की बचकाना बातें बंद कीजिए, ये जनता जाग चुकी है। और एक इस्तीफे के ऊपर आप नेपाल और बांग्लादेश जैसा हाल मत बनाइए इस देश में। तख्ता पलट करने पर विवश मत कीजिए विद्यार्थियों को। तो इसका जो अभी शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा मांग रहे हैं, ये बचकाना बातें बंद कीजिए, ट्वीट करना बंद कीजिए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाइए। वरना ये विद्यार्थी, ये यूथ, ये क्या कर सकता है, ये आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा आप इधर की तरफ भीड़ दिखाए। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है, ये जो
जवाहर सर्किल है वो भरा हुआ है, पत्रिका गेट भरा हुआ है और एक ही मांग कर रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन सरकार के कानों में अभी तक जू नहीं रेंग पा रही है। तमाम प्ले कार्ड्स बने हुए हैं, देखिए अलग अलग जो है जगह से लोग आए हुए हैं, इनके हाथों में प्ले कार्ड्स, चाय बेचो देश नहीं, मोदी जी चाय बेचो देश नहीं, इस तरीके के प्ले कार्ड्स बने हुए हैं। और सीधे सीधे कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे, लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं आखिरकार क्या कारण है, क्या कुछ कहना पूछिए। क्या लग रहा है ये सरकार जानबूझकर तानाशाही रवैये पे? बिल्कुल सरकार जानबूझ के कर रही है, क्योंकि 25-26 दिन थे वहाँ पर सोनम वांगचुक जी बैठे थे। अगर सीजेपी के लोग जनता की आवाज उठा रहे थे उसमें कुछ गलत नहीं है। इनको 25-30 दिन बाद ही क्यों समझ में आ रहा है? वो रात को रील डालकर बोलना चाह रहे हैं कि भाई हम आगे कुछ अकाउंटेबिलिटी देखेंगे। अब बच्चों की सिंपल सी मांग है कि आपसे रिजाइन मांगना चाह रहे हैं, आप रिजाइन क्यों नहीं दे देते हो यार? बहुत सिंपल सी मांग है। क्या लग रहा है सरकार हठधर्मिता पे है? एक रिजाइन मांग लिया तो बहुत सारे रिजाइन लेने पड़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। बिल्कुल, अब यहाँ पे किसानों से लेके आम आदमी की बात भी आगे बढ़ेगी और यहाँ पर बच्चों की बात भी आगे बढ़ेगी। और सरकार को देखना पड़ेगा कि जहाँ एथेनॉल वाला मैटर अब दब चुका है, क्योंकि ये वाला जो पेपर लीक का मैटर है वो फ्रंट फुट पर है और सरकार बैक फुट पर जाएगी और सरकार को अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। वहाँ पर नितिन गडकरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान सबका इस्तीफा बनता है। रात को प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कि मैं बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट का इंतजाम किया है, शिक्षा विभाग में कई तबादले किए हैं, मुआवजा देने की बात कही है। इन सब से लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, ये सरकार को सिंपल सी बात समझनी चाहिए। बच्चे रिजाइन मांग रहे हैं, आप क्या उनको कंट्रोल कर रहे हो? आप सांत्वना किसी को नहीं चाहिए, ना आप मेरे को चाहिए, ना यहाँ पर जितने भी लोग हैं दिल्ली में जितने लोग हैं, किसी को भी सांत्वना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप रिजाइन दे दीजिए, उसके बाद आप फास्टर कोर्ट बनाओ, कुछ भी करो, हम आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर आपको अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। आप अकाउंटेबिलिटी से बच के भाग रहे हो यार। आपकी शकल पर रात को 12 बजे दिख रहा है कि आप डरे हुए हो यार। सीधा सीधा कहना है यूथ का कि सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, बाद में जो करना है करते रहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पहले इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि जहां से ये बीमारी शुरू हुई थी उसी बीमारी को साइड करना चाहिए। सीधा सीधा कहना है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। आप देख सकते हैं जिस उंगली से हमने भाजपा को वोट दिया था, अब नहीं देंगे उसी उंगली से। पिछली बार भाजपा को वोट दिया था। हाँ, तो हमेशा दिया है, 15 साल हो गए देते आए, हर बात मानी उनकी। अब नहीं देंगे हम, बिल्कुल नहीं देंगे हम। अब हमारी बात करेंगे। तो इस बार भी वोट नहीं दिया, 2024 में चोरी करके जीता है मोदी भाई, चोरी किया। एक मिनट वीडियो बनाना। इसकी इतनी तानाशाही हो चुकी है कि कब तक ओनली स्टूडेंट की सिक्योरिटी होती रहेगी। स्टूडेंट के कपड़े उतराए जाएंगे, चप्पलें उतराई जाएंगी, मोजे उतराए जाएंगे, लेकिन इस देश के सिस्टम की जांच क्यों नहीं हो रही? इस देश के सिस्टम की जांच क्यों नहीं हो रही? जब सारी सिक्योरिटी स्टूडेंट को करनी है तो एग्जाम भी करवा लेंगे, एग्जाम भी कंडक्ट करवा लेंगे, रिजल्ट भी बढ़वा लेंगे। जब सीधा सीधा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कब करता है? क्राइम होने के बाद। फास्ट ट्रैक क्राइम का जो मेन है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। उन्होंने पेपर बेचा है, उन्होंने पेपर बेचा है। आप नीट की कट ऑफ देखो कितनी हो गई है, जहाँ पे 350 पे सिलेक्शन था, 650 पे नहीं हो रहा सिलेक्शन लोगों का, क्योंकि पेपर ऑलरेडी बिक गया। पढ़ने वाला क्या करेगा? 650 नंबर पे सिलेक्शन नहीं है। ये हर साल सीधा शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं बड़े घोटाले हैं। शिक्षा विभाग में मेन घोटाला कर रखा है इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को बिठा के। उनका इस्तीफा इन्होंने इस्तीफा लिया है वहाँ के उसका इंचार्ज का, IAS को उधर के पंचायती राज में भेज दिया। उससे क्या होगा? बीजेपी इस्तीफा दे दे, बीजेपी इस्तीफा दे दे, पूरी बीजेपी पार्टी इस्तीफा दे दे, बस भाई पूरी बीजेपी पार्टी इस्तीफा दे दे, तब कुछ देश का हो सकता है भाई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तभी जाकर के ये प्रदर्शन रुकेगा। बिल्कुल तभी जाके रुकेगा। और ये इस देश का युवा है, बिल्कुल यूथ है, बिल्कुल स्टूडेंट है, तो इस देश की जो चिंगारी हमारे अंदर जगी वो तभी बुझेगी, तब जाके वो इस्तीफा देंगे। वरना ये ऐसा ही आंदोलनकारी चलता रहेगा और चलता रहेगा जब तक उनका इस्तीफा यहाँ पे नहीं आ जाता है। जब तक स्टूडेंट सही बोल रहे हैं, वरना ये जंतर मंतर का माहौल बन जाएगा जयपुर भी। क्या लग रहा है कि वाकई में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी हठधर्मिता कर रहे हैं, सरकार अपनी हठधर्मिता कर रही है, सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है? बिल्कुल जू रेंग चुकी है। कल रात को मैंने देखा सोनम वांगचुक द्वारा अपनी भूख हड़ताल के द्वारा अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने अभी बोला है कि मैंने अनशन इसलिए तोड़ा है क्योंकि मेरा जीवित रहना जरूरी है, क्योंकि जनता को उनकी जरूरत है। अब इतना तो हो चुका है कि वो इस बात के लिए तैयार है कि शिक्षा मंत्री
जो पेपर लीक के लिए उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो स्थापना करने की बात कही गई है मोदी जी के द्वारा। अब हमें बस ये करना है कि इस्तीफा के लिए हमें पूरा प्रदर्शन करना है। ये बिल्कुल बंद नहीं होगा प्रदर्शन, इस्तीफा के बाद ही प्रदर्शन बंद होगा। युवा बिल्कुल तैयार है हर तरीके से, आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, बिल्कुल हम हमारी खुद की पार्टी बना लेंगे। थैंक यू। देखिए सीधा सीधा कहना है यूथ का कि ये प्रदर्शन तभी रुकेगा जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। सीधा सीधा कोई भी बात करनी है तो सीधा सीधा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये भीड़ एक बार मैं दोबारा से कहूंगा दिखाने की, आप देख सकते हैं जंतर मंतर से ज्यादा भीड़ अब राजधानी जयपुर में उमड़ने लगी है और ये पत्रिका गेट भर चुका है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ मानव सिंह, पॉलिटिकल जयपुर। शिक्षा मंत्री तो नहीं देंगे भाई साहब, पर हम लेके रहेंगे जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे कोई यहाँ से नहीं लेगा। का इस्तीफा ले लिया, अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो पूरी भाजपा समाप्त हो जाएगी। ये तो शुरुआत है भाई साहब, अभी ऑनलाइन आए हैं, अभी तो ऑनलाइन आए, अभी इस्तीफा भी देंगे। कॉकरोच क्या कर रहे हैं मोदी जी देख लीजिए, हिम्मत है तो इन कॉकरोचों के बीच में आइए। जिंदा को 5 साल इंतजार नहीं करते हैं, हम 5 साल इंतजार नहीं करेंगे वरना ये जंतर मंतर का माहौल बन जाएगा जयपुर भी। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, खुद से आई हुई भीड़ है और एक ही बात कह रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लगातार यही बात चल रही है। जंतर मंतर पर आपने प्रोटेस्ट देखा, सोनम वांगचुक बैठे, फिलहाल के लिए उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन ये धरना समाप्त नहीं होने वाला है। उसका एक ही उद्देश्य है कि सीधा सीधा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लगातार आपने देखा होगा नीट पेपर लीक हुआ, 21 बच्चों ने आत्महत्याएं करी, करीब 22 से 23 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। सरकार आप देख सकते हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। एक ही बात नहीं है कि शिक्षा मंत्री सिर्फ इस्तीफा दे, इस्तीफे तक ये बात डटी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई? लगातार युवा सड़कों पर है, सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। क्या लगता है कि ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? 21 बच्चों ने आत्महत्या की। शिक्षा मंत्री तो नहीं देंगे भाई साहब, पर हम लेके रहेंगे जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे कोई यहाँ से नहीं लेगा। सरकार युवाओं के साथ सरकार डरी हुई है। सरकार को मालूम है एक का इस्तीफा ले लिया, अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो पूरी भाजपा समाप्त हो जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी सुन ले, इस्तीफा लेके रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और पूरा हिंदुस्तान इन युवाओं के साथ खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान इन युवाओं के साथ खड़ा है। और इनकी जितनी भी गलत नीतियां हैं, नाकाम नीतियां हैं, हमेशा इनका विरोध होगा। गलत नीतियों के प्रति विरोध होगा सरकार का, और सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये यूथ पावर है। इसी डर की वजह से कहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि एक का इस्तीफा ले लिया तो सबका इस्तीफा लेना पड़ेगा। जी देना पड़ेगा, गलत है, इसीलिए तो मोदी डरा हुआ है। अरे उनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। दिल्ली जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में इतने विद्यार्थियों ने लाठी खाई है और उनके कानों पे जो नहीं रेंग रही है। 20 दिन के बाद नरेंद्र मोदी ट्वीट करके कहता है कि हम रात को तो ऑनलाइन भी आ गए सोशल मीडिया। वो 20 दिन के बाद एक बार ऑनलाइन आकर कहते हैं शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को कि विद्यार्थियों पर इतना अत्याचार हो रहा है। इस गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए यार, थोड़ा बहुत इन विद्यार्थियों की तरफ तो देखो। आप क्या करें? ये तो शुरुआत है भाई साहब, अभी ऑनलाइन आए हैं, अभी तो ऑनलाइन आए, अभी इस्तीफा भी देंगे। जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, जनता माँ के क्यों नहीं अपनी बात बताए? रात को रोज मन की बात करते थे, आज स्टूडेंट अपने मन की बात बता रहे, सुन नहीं रहे। अब मन की बात नहीं है, होगी जनता की बात, जनता के हित की बात, देश की बात, मुद्दों की बात। ना कोई गुंडाबाजी चलेगी, ना कोई भागीबाजी चलेगी। क्या लग रहा है ये सरकार वाकई में तानाशाही रवैया? बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, ये सरकार बिल्कुल तानाशाह है। इन्होंने 21 बच्चों को सुसाइड किया है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। करोड़ों बच्चों को बेरोजगार कर रखा है, बड़े बड़े सपने दिखा रखे हैं, देश को विश्व गुरु बना रखा है। हम यहाँ रोजगारी के लिए मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है सिर्फ? ये जवाब नहीं था हो जाए। सर देखिए, इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, इसके पीछे बच्चों का हित तो है नहीं, सिर्फ सरकार की अपना फायदा है, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सरकार कह रही है रात को हमने उच्च शिक्षा विभाग में 2 तबादले कर दिए, नए शिक्षा जो सचिव है नरेश पाल गंगवार उनको शिफ्ट कर दिया गया है, उनको लगा दिया। क्या लग रहा है इससे क्या शिक्षा व्यवस्था में चेंजेस आएंगे? उसके बाद पेपर लीक हुआ है उत्तराखंड वाला, तबादला इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। तबादला जो किए हुए हैं वो अधिकारी गलत करेंगे तो उनकी क्या जिम्मेवारी है? तो सिस्टम मजबूत आना चाहिए, जवाबदेहिता निश्चित होनी चाहिए। जो गलत मंत्री कर रहा है, जो इस परीक्षा को लेने में कामयाब नहीं है, सक्षम नहीं है, तो उसकी इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे, बच्चों के हित के आधार पे। बच्चों के सरकार में नैतिकता नाम की कोई चीज बची है? बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नजर नहीं आ रही। इन्हीं कॉकरोचों ने, इन्हीं युवाओं ने, युवा शक्ति ने मोदी को बिठाया है और ये युवा शक्ति इस प्रधानमंत्री को नीचे लाएगी। कुछ समय पहले कह रहे थे कि ये कॉकरोच कुछ नहीं कर सकते, सड़कों पे नहीं उतर सकते, आज उन्होंने बता दिया है। उसी का जवाब है कॉकरोच क्या कर रहे हैं मोदी जी, देख लीजिए। हिम्मत है तो इन कॉकरोचों के बीच में आइए। आप तो कह रहे थे भाई साहब, हम यही तो कह रहे हैं कि भाई पेपर रहा तो आपने बोला कि मोदी आया है जवाब दे, उससे पहले उत्तराखंड का पेपर और लीक हो गया रात को, ये आपने नहीं बताया ना, ये आपको नहीं पता ना, पता है क्या इसमें? आपकी भी कुछ जवाबदेही होती है ना। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि शिक्षा मोदी जी कह रहे हैं कि हमने फास्ट आप बड़ी बड़ी लाइन लिखने से नहीं होगा, व्यवस्था बनाने से होगा। ज्यादा लाइन तो ब्रिटेन में कुछ लिखी हुई नहीं है, लेकिन वहाँ चल रहा है ना सिस्टम अच्छा। हमारे यहाँ कितना लाइनें लिखी, उससे कुछ नहीं होगा। व्यवस्था सुधारो, उसमें कार्य करो। आप क्या कार्य कर रहे हो? केवल आप धर्म के नाम पे, उसके अलावा कुछ कार्य नहीं कर रहे हो। रही बात, आप ये कह रहे हो कि शिक्षा पे राजनीति कर रहे, शिक्षा पे राजनीति करना क्या गलत है क्या? आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं वो गलत नहीं है, हम शिक्षा के नाम पे राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। कैसे हुआ ये आप जवाब चाहिए। रही बात आपकी शिक्षा मंत्री की इस्तीफा एक छोटा सा मुद्दा है, उसका एक प्रथम चरण है। उसके बाद में जो पेट्रोलियम मंत्री है उसे इथेनॉल में हरदीप पुरी, उसका भी इस्तीफा चाहिए हमें, क्योंकि यह मुद्दा 1 to 1 होगा। लगातार गाड़ियां खराब हो रही हैं। हाँ, हो रही है, यही तो मुद्दा है। हमारी गाड़ियां E10 के लिए लायक थी और 2030 के लिए E20 होना चाहिए। आप इंजन ही नहीं बना रहे, आप हमारे अंदर डाल दो, कल आप हमारे पानी के अंदर डाल दोगे, बोलोगे आप चलो, कैसे चले? संभव नहीं है ना। सरकार को देखना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत होगा, कैसे होगा भारत विकसित जब ये सरकार, जब युवा ये सड़कों पर है, पेपर लीक हो रहे हैं, पेट्रोल से एथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। भाई साहब 2047 की बात कर रहे हो, 2012 की बात करता हूं मैं। नरेंद्र मोदी ने कौन सा भाषण दिया? मित्रों, भाइयों बहनों, जहाँ झुकी वही मकान। कहाँ है? सारी झुकी झोपड़ी मिटा दी, रोड पे ले आए उनको। 2 करोड़ रोजगार किसको दिए? 2 करोड़ रोजगार दिए क्या? उसके 15 लाख खाते में आएंगे। और सबसे बड़ी बात, उनके पहली बार एक बात नरेंद्र मोदी ने सच बोली है कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है, भैया सुनो, और इस देश पर नहीं उतरेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। जब तक रोड पे नहीं उतरेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता इस देश का। जनता चाहे तभी राम मनोहर लोहिया ने कहा कि जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। और लोहिया ने यह भी कहा है जब सड़कें सुनी हो जाती है संसद आवारा हो जाती है। तो हम मांग उठाएंगे, हमारा मुद्दा है। और ये बात एजुकेशन मिनिस्टर किसको रिपोर्ट करता है? होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर किसको रिपोर्ट करता है? पीएम को। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पीएम की है ना। और अगर पेपर बिगड़ा है तो उनको करवाना चाहिए। उनको रिजाइन देने में एक रिजाइन से दिक्कत क्या आ रही है? एक रिजाइन लेने से प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या लग रहा है सरकार जानबूझकर तानाशाही रवैये पे है? अगर तानाशाही रवैये पे है तो ये प्रोटेस्ट ना और बड़ा होगा और इससे बड़ा रूप लेगा ये। और इससे क्या हो रहा है? क्या स्टूडेंटों को पीटा नहीं दिल्ली में? उन्हें बिल्कुल है ना। और उनमें लोग मरे भी हैं जो इसके बाद सामने आएंगी, है ना। सड़कें उनके खाना बंद कर दिए वहाँ ले जाने से। अब आज के टाइम वहाँ पे खाना नहीं पहुंचा पा रहे, उनकी सारी लोकेशन, मेट्रो, इंटरनेट बंद कर दिया, इंटरनेट, मेट्रो सब बंद कर दिया। पर क्या उससे रुक जाएंगे?
उससे रुक जाएंगे क्या ये? नहीं होगा, पर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हमसे हुआ है, और इनको हर किसी के वो होती है जिम्मेदारी है। अगर आप भी नौकरी कर रहे हो ना, अगर कल आप सही से नौकरी नहीं करोगे तो आपका जो है आपको भी चेंज करेंगे, है ना? तो एक तो मालिक है ना, तो उनको तो चेंज करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं इनके पास। रही बात जिंदा को 5 साल इंतजार नहीं करते, हम 5 साल इंतजार नहीं करेंगे। और कहना चाहूंगा भैया आपके कैमरामैन के माध्यम से एक बात और, मोदी जी ये जनता बेवकूफ नहीं है, ये आप ही ने कहा था। इस प्रकार की बचकाना बातें बंद कीजिए, ये जनता जाग चुकी है। और एक इस्तीफे के ऊपर आप नेपाल और बांग्लादेश जैसा हाल मत बनाइए इस देश में। तख्ता पलट करने पर विवश मत कीजिए विद्यार्थियों को। तो इसका जो अभी शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा मांग रहे हैं, ये बचकाना बातें बंद कीजिए, ट्वीट करना बंद कीजिए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाइए, वरना ये विद्यार्थी, ये यूथ, ये क्या कर सकता है ये आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा आप इधर की तरफ भीड़ दिखाएं। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है ये जो जवाहर सर्किल है वो भरा हुआ है, पत्रिका गेट भरा हुआ है, और एक ही मांग कर रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन सरकार के कानों में अभी तक जू नहीं रेंग पा रही है। तमाम प्ले कार्ड्स बने हुए हैं, देखिए अलग अलग जो है जगह से लोग आए हुए हैं, इनके हाथों में प्ले कार्ड्स बने हैं। चाय बेचो देश नहीं, मोदी जी चाय बेचो देश नहीं, इस तरीके के प्ले कार्ड्स बने हुए हैं। और सीधे सीधे कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे, लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं आखिरकार क्या कारण है, क्या कुछ कहना पूछिए। क्या लग रहा है ये सरकार जानबूझकर तानाशाही रवैये पे? बिल्कुल सरकार जानबूझ के कर रही है, क्योंकि 25-26 दिन थे वहाँ पर सोनम वांगचुक जी बैठे थे। अगर सीजेपी के लोग जनता की आवाज उठा रहे थे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। इनको 25-30 दिन बाद ही क्यों समझ में आ रहा है, वो रात को रील डालकर बोलना चाह रहे हैं कि भाई हम आगे कुछ अकाउंटेबिलिटी देखेंगे। अब बच्चों की सिंपल सी मांग है कि आपसे रिजाइन मांगना चाह रहे हैं, आप रिजाइन क्यों नहीं दे देते हो यार? बहुत सिंपल सी मांग है। क्या लग रहा है सरकार हट धर्मिता पे है? एक रिजाइन मांग लिया तो बहुत सारे रिजाइन लेने पड़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। बिल्कुल, अब यहाँ पे किसानों से लेके आम आदमी की बात भी आगे बढ़ेगी और यहाँ पर बच्चों की बात भी आगे बढ़ेगी। और सरकार को देखना पड़ेगा कि जहाँ एथेनॉल वाला मैटर अब दब चुका है, क्योंकि ये वाला जो पेपर लीक का मैटर है वो फ्रंट फुट पर है और सरकार बैक फुट पर जाएगी। और सरकार को अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। वहाँ पर नितिन गडकरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान सबका इस्तीफा बनता है। रात को प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कि मैं बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट का इंतजाम किया है, शिक्षा विभाग में कई तबादले किए हैं, मुआवजा देने की बात कही है। इन सबसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, ये सरकार को सिंपल सी बात समझनी चाहिए। बच्चे रिजाइन मांग रहे हैं, आप क्या उनको कंट्रोल कर रहे हो? आप सांत्वना किसी को नहीं चाहिए, ना आप मेरे को चाहिए, ना यहाँ पर जितने भी लोग हैं दिल्ली में जितने लोग हैं, किसी को भी सांत्वना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप रिजाइन दे दीजिए, उसके बाद आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, कुछ भी करो, हम आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर आपको अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। आप अकाउंटेबिलिटी से बच के भाग रहे हो यार, आपकी शकल पर रात को 12 बजे दिख रहा है कि आप डरे हुए हो यार। सीधा सीधा कहना है यूथ का कि सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, बाद में जो करना है करते रहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पहले इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि जहां से ये बीमारी शुरू हुई थी उसी बीमारी को साइड करना चाहिए। सीधा सीधा कहना है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। आप देख सकते हैं जिस उंगली से हमने भाजपा को वोट दिया था, अब नहीं देंगे उसी उंगली से। पिछली बार भाजपा को वोट दिया था। हाँ, तो हमेशा दिया है, 15 साल हो गए देते आए, हर बात मानिए उनकी। अब नहीं देंगे हम, बिल्कुल नहीं देंगे हम। अब हमारी बात करेंगे। तो इस बार भी वोट नहीं दिया, 2024 में चोरी करके जीता है मोदी भाई, चोरी किया। एक मिनट वीडियो बनाना। इसकी इतनी तानाशाही हो चुकी है कि कब तक ओनली स्टूडेंट की सिक्योरिटी होती रहेगी। स्टूडेंट के कपड़े उतराए जाएंगे, चप्पलें उतराई जाएंगी, मोजे उतराए जाएंगे, लेकिन इस देश के सिस्टम की जांच क्यों नहीं हो रही? इस देश के सिस्टम की जांच क्यों नहीं हो रही? जब सारी सिक्योरिटी स्टूडेंट को करनी है तो एग्जाम में भी करवा लेंगे, एग्जाम में भी कंडक्ट करवा लेंगे, रिजल्ट में भी बढ़वा लेंगे। जब सीधा सीधा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कब करता है? क्राइम होने के बाद। फास्ट ट्रैक क्राइम का जो मेन है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। उन्होंने पेपर बेचा है, उन्होंने पेपर बेचा है। आप नीट की कट ऑफ देखो कितनी हो गई है, जहाँ पे 350 पे सिलेक्शन था, 650 पे नहीं हो रहा सिलेक्शन लोगों का, क्योंकि पेपर ऑलरेडी बिक गया। पढ़ने वाला क्या करेगा? 650 नंबर पे सिलेक्शन नहीं है। ये हर साल सीधा शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं बड़े घोटाले हैं। शिक्षा विभाग में मेन घोटाला कर रखा है इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को बिठा के। उनका इस्तीफा इन्होंने इस्तीफा लिया है, वहाँ के उसका इंचार्ज का IAS को उधर के पंचायती राज में भेज दिया। उससे क्या होगा? बीजेपी इस्तीफा दे दे, बीजेपी इस्तीफा दे दे।
पूरी बीजेपी पार्टी इस्तीफा दे दे, बस भाई पूरी बीजेपी पार्टी इस्तीफा दे दे, तब कुछ देश का हो सकता है भाई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तभी जाकर के ये प्रदर्शन रुकेगा। बिल्कुल, तभी जाके रुकेगा। और ये इस देश का युवा है, बिल्कुल यूथ है, बिल्कुल स्टूडेंट है, तो इस देश की जो चिंगारी हमारे अंदर जगी वो तभी बुझेगी, तब जाके वो इस्तीफा देंगे। वरना ये ऐसा ही आंदोलनकारी चलता रहेगा और चलता रहेगा जब तक उनका इस्तीफा यहाँ पे नहीं आ जाता है। जब तक स्टूडेंट सही बोल रहे हैं, वरना ये जंतर मंतर का माहौल बन जाएगा जयपुर भी। क्या लग रहा है कि वाकई में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी हरदर्मिता कर रहे हैं, सरकार अपनी हरदर्मिता कर रही है, सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है? बिल्कुल जू रेंग चुकी है। कल रात को मैंने देखा सोनम वांगचुक द्वारा अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने अभी बोला है कि मैंने अनशन इसलिए तोड़ा है क्योंकि मेरा जीवित रहना जरूरी है, क्योंकि जनता को उनकी जरूरत है। अब इतना तो हो चुका है कि वो इस बात के लिए तैयार है कि शिक्षा मंत्री जो पेपर लीक के लिए उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो स्थापना करने की बात कही गई है मोदी जी के द्वारा। अब हमें बस ये करना है कि इस्तीफा के लिए हमें पूरा प्रदर्शन करना है। ये बिल्कुल बंद नहीं होगा प्रदर्शन, इस्तीफा के बाद ही प्रदर्शन। सीजीआई ने एक टिप्पणी करी थी और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी बनती है, तमाम युवा सड़कों पर आते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर लगातार जगह जगह धरने हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जंतर मंतर पर लगातार युवा बैठे हुए हैं। अब अलग अलग शहरों की राजधानियों में भी प्रोटेस्ट होने लगे हैं और युवा एक ही बात कह रहा है कि सीधे सीधे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। राजधानी जयपुर है और पत्रिका गेट है, आप देख सकते हैं तमाम ये युवा, तमाम ये जेंजी यहाँ पर मौजूद है और एक ही बात कह रहा है कि सीधे सीधे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लगातार दिल्ली के अंदर भी जंतर मंतर पर चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक जो है एक बार भी नहीं सुनी है। बातचीत हुई थी जेपी नड्डा से, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। सोनम वांगचुक भी बैठे थे, इसके साथ साथ में विपक्ष ने भी सीधे सीधे कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं। क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगी? लगातार 20 से 21 दिन हो चुके हैं, दिल्ली जंतर मंतर पर धरना हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, 21 बच्चों ने आत्महत्या भी कर ली, लेकिन सरकार कहीं भी संवेदनशील होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब आपको सरकार दबने की कोशिश नहीं कर रही, हमें दबाने की कोशिश कर रही है। हम सुबह से बैठे, पुलिस वाले कभी डंडा लेके हमसे बोलते हैं कि हम आपको भगा देंगे, युवाओं को भड़काने का कोशिश करती है कि तो हमारा लाठी चार्ज कर देंगे। दो तीन बार भड़काने का कार्य कर चुकी। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारे और इस्तीफा देने से कोई गलत नहीं हो जाएगा, युवाओं का हक उन्हें मिल जाएगा, सुधार होगा कि किसी ने इस्तीफा दिया है तो अगला कोई आएगा तो इसकी पालना करेगा। क्यों मैं गलत करूंगा? सारे लोग ऐसा कह रहे हैं जो सरकार वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफा देने से सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्या एक सुधार तो बनेगा, उसकी परंपरा तो बनेगी, एक कानूनी परंपरा कि गलत किया उसके आवाज युवाओं ने आवाज उठाई तो उसको इस्तीफा देना पड़ा, तो एजुकेशन सिस्टम उल्टा बनेगा बढ़िया। धर्मेंद्र प्रधान जैसे चोर व्यक्तियों को आप रखोगे तो क्या एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा या बिगड़ेगा? वर्तमान सरकार है, इसका रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इसने आज तक किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया। अब आपको लग रहा है कि इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान? धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो युवाओं की जान पे होकर उन्हें कुचलना पड़ेगा। दिल्ली में जैसा पिटोशन हुआ, जैसा जयपुर में भी हम होकर दिखा देंगे धर्मेंद्र प्रधान जी को। आप एक बात बताओ, इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि जितने जितने दिन बीतते जा रहे हैं ना उतने उतने बहुत ज्यादा होता जा रहा है। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ स्टूडेंट ही कर रहे थे, लेकिन अब दूसरी जगह से भी लोग आ रहे हैं, जैसे पंजाब से हमारे लोग आ गए हैं, यूपी से आ रहे हैं जितने भी, और अखिलेश यादव जी को भी अरेस्ट कर लिया था। तो ये सही नहीं हो रहा है मेरी नजर में तो, क्योंकि जितना ज्यादा लेट हो रहा है ना, या तो सुन लो, उनको इस्तीफा देने पे मजबूर कर लो, या फिर वरना ये धरना तो नहीं रुकने वाला। पहले में रेल हादसे कई हुए, अश्विनी वैष्णव का भी इस्तीफा मांगने की कोशिश की गई थी, कुछ नहीं हुआ। लग रहा है ये सरकार संवेदनशील होगी? नहीं कर रही है, क्योंकि आप भी देखो थोड़ी बहुत, आप भी जानते हो ये जो चीज हुई है, ये जो पेपर लीक हुई है, उससे कंटेस्ट 10 लोगों ने तो सुसाइड की है, ये तो सबको पता है, कंफर्म न्यूज से ज्यादा हो चुके हैं। किस लोगों ने नहीं, और फिर जो ये हो रहा है, ये विरोध हो रहा है, इसमें भी 2-3 मतलब पुलिस वाले जितने भी है, 14-15 लोगों की तो ऐसे ही डेथ हो गई है।
तो इनको रोकने का पूरा आप भी उनसे अनुरोध करो। ये बात कहाँ से आए भाई? मैं यूपी से हूँ, दिल्ली प्रोटेस्ट से भी आया हूँ, यहाँ भीड़ देखा। दिल्ली प्रोटेस्ट में हाँ भाई, वहाँ से मैं यहाँ देखा हूँ बच्चे काफी भीड़ लगाए हैं, तो मैंने यहाँ भी देखकर ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ बच्चे अभी काफी कम हैं, वहाँ तो लाठियों से हमने खाया है मार, पिछवाड़े पे भी मार खाया है इतना हम लोग की क्या ही बताएं। बारिश में भी वहाँ पे हम लोग लाठी चार्ज हुआ था दिल्ली बहुत ज्यादा। वहाँ पे आर्मी को उतार दिया गया है कि हम लोग आर्मियों के काफी इज्जत करते हैं, क्योंकि हम अपने देश के आर्मियों के काफी इज्जत करते हैं, बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा के लिए लगी हुई है। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या है ना, ये हमारी सुनती नहीं है। ये ऐसे हो गई है कि जैसे लग रहा है कि हम लोग मतलब अदर कंट्री के हैं और इनके हम दुश्मन हैं, ऐसे मारे जा रही है। भाई हमारे दोस्त ही आप लोग हो, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आने वाले टाइम में हम भी इस सिस्टम में जाना चाहते हैं, लेकिन ये देखते हुए हम दिल्ली पुलिस में ज्वाइन ही नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में बच्चे कोई दिल्ली पुलिस में जाएगा ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज करी, स्टूडेंटों भी कहीं ना कहीं हाथापाई हुई, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं वीडियो ऐसे सामने आए। कैसा देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस में लगे हुए वो भी अपने जवान है, आप भी सब अपने ही भाई हो, आपस में कहीं ना कहीं सरकार लड़ाने की कोशिश कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग क्यों आक्रोश हो रहे हैं भाई? सरकार यदि हमारी सुन लेती, हम लोग कोई यहाँ विपत्ति हम लोग को होती ही नहीं। सरकार ही हमारी हम लोग शांति से बैठे हुए थे, सरकार की ओर से ये आदेश दिया गया तभी हमारे ऊपर लाठी चार्ज। सर डेमोक्रेसी इतनी खराब हो चुकी है कि चीफ जस्टिस ने ऐसे बोल दिया कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम वीडियोस देखें, पर उनको तो शर्म आनी चाहिए कि बहन बेटियों को कपड़े फाड़े जा रहे हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे करे जाते हैं, ये चीज शर्म नहीं आ रही उनको। बस ये टाइम है 3 तलाक देख सकते हैं, वो राम मंदिर पे फैसला कर सकते हैं, पर ये फैसला नहीं कर सकते कि 5-6 वीडियो देखकर हम वो कर दे, पुलिस वालों को स्ट्रिक्ट कर दे कि यही कर सकते हैं। इतना लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार है वो सिर्फ धार्मिक बात कर रही है, धर्म के मुद्दे पे, जाति के मुद्दे पे इन पर लड़वाने का काम कर रही है। राम मंदिर चोरी पे तो कुछ नहीं बोलेंगे बीजेपी, पर ये जरूर बोल देंगे कि ये सब तो एंटी नेशनल है, सब ये सब चोर है, ये सब ऐसे बोल सकते हैं, पर बीजेपी कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। ये नेताएं जो है ना, नेताओं लोग का रीजन है कि वो धर्म पे मारा पीटी करवा रहे हैं, लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखो जी, हम तो ज्यादा कहना नहीं जानते, हम तो बस इतना ही कहना जानते, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करी, अगर ये सस्पेंड नहीं हुआ तो जैसा दिल्ली में जा रहे हैं, पत्रिका गेट से संसद भवन दूर नहीं है, यहाँ से संसद भवन तक पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, फिर मत कहना, और हम पूरे भारत को ऐसा बना देंगे दिल्ली जैसा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। एजुकेशन पे बात ही नहीं कर रही है। बात बताएं, हेलमेट लगा के भाई आए हैं, हाथ में पोस्टर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाई मुंह मत दिखा, क्या कुछ कहना है? देखिए, ये लोग सीता के पति का नाम लेके नित्या के पति का काम कर रहे हैं। साले 1 नंबर के बीजेपी वाले चोर हैं, अंधभक्त हैं, जो सरकार को वोट देते हैं। सरकार किसकी होती है? जनता की होती है, पर ये जनता का कोई काम नहीं। अकाउंटेबिलिटी नाम की इनकी चीज ही नहीं है, जिम्मेवारी ये लेते नहीं है। पुलिस को आगे कर देते, लठ मारो। हम क्या लठ खाने के लिए आए हैं कि इसलिए जिताया है कि इनको? सरकार आने वाले समय में चुनाव होने वाले, राजस्थान में भी चुनाव होंगे 28 में, यूपी में चुनाव है, क्या लग रहा है कि युवा परिवर्तन करेगा? बिल्कुल करेगा। युवा जब रोडों पे जब युवा उतर जाता है ना, तो फिर सरकार कन्फर्म पलटती ही पलटती है। भूल जाना फिर तो कि एक भी वोट मिलेगा, एक भी 2029 का चुनाव भूल जाओ। अब भूल गया भाई, सही कितने, अगर वो ईवीएम मशीन हैक करके भी ये नहीं जीत पाएगा अब की बार, तो कुछ भी करो। आप देख सकते हैं पत्रिका गेट जो है युवाओं से भरा हुआ है, और सीधा सीधा कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन लंबे समय से जंतर मंतर हो, राजधानी जयपुर हो, इसके अलावा कई प्रदेश के शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं, युवा बैठे हुए हैं, जंजीर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से जंतर मंतर पर युवाओं के साथ लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के साथ में अवरुद्धा हुई, कहीं ना कहीं युवाओं ने भी पुलिस के साथ में हाथापाई करी, लेकिन जब सीजीआई है उनको वीडियो देखने के लिए कहा गया तो वीडियो देखने के लिए भी सीजीआई ने मना कर दिया। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं तमाम ये जंजीर यहाँ पर मौजूद है, उनसे और हम बातचीत कर लेते हैं। भाई क्या कुछ क्या लग रहा है, ये सरकार जिम्मेदारी लेने की तरफ बढ़ रही है? कुछ सरकार सिर्फ अपनी तानाशाही बचाने की खातिर वो थोड़ा बहुत जो उन्होंने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री ने, वो सिर्फ उनको दिख गया है कि पूरा इंटरनेशनल मामला चला गया है, तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत जैसे बच्चों को टॉफी दिला करके दे करके वो थोड़ा बहला देते ना, बहला रहे कि कुछ एक्शन लिया जाएगा। 2014 के बाद आज तक तो इंटरव्यू दिया नहीं गया, जवाबदेही दी नहीं गई, वो क्या अब खाक कुछ उखाड़ लेंगे? क्या कर लेंगे वो? अब कई स्टूडेंट्स को उन्होंने यार बीच बीच में तुम बोलने लग जाते
चाहते हो? एक बार भाई एक उन्होंने आज तक तो अकाउंटेबिलिटी ली नहीं सर, वो अब क्या लेगी? और दिल्ली के अंदर लड़कियों को, टीनेजर लड़की को, 10 साल 12 साल की लड़की मेरे पास बैठी थी, पुलिस वाले आए, लाठियां चार्ज करी उन्होंने हमारे ऊपर। लड़कियों को भी नहीं छोड़ा है, टीनेज बच्चों को तो छोड़ दे, 10 साल के बच्चे को रैप्टा मार रहे हैं वो। ये सारा क्या है? प्रधानमंत्री के ऑर्डर के बिना तो नहीं हो रहा ना ये सब। अगर पुलिस वाले मार भी रहे तो इतना देख के मार सकते हैं ना, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा, बच्चों के पैर फ्रैक्चर किए उन्होंने, लड़कियों को पूरा फाड़ा है, चीरहरण किया है उन्होंने। क्या 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 ये सरकार है? ये डेमोक्रेसी देश रहा है क्या? कहीं ना कहीं अब तानाशाही चल रही है। बिल्कुल, ये तानाशाही ही है और कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री बस अपनी सीट उनसे छोड़ी नहीं जा रही है और बस वो स्टूडेंट्स का हरेस कर रहे हैं इस तरह से, ये पागल बना रहे स्टूडेंट्स को। हाँ, ये कोई गलत मांग नहीं है, ये हमारा राइट है कि हमें गुड एजुकेशन चाहिए, गुड एजुकेशन सिस्टम चाहिए, पर पूरी की पूरी ये बीजेपी की सरकार करप्ट है और ये कुछ भी नहीं चाहती है, बस इनको घूस चाहिए। तमाम विपक्ष के नेता भी आप लोगों के साथ, प्रधानमंत्री के पास में पावर है कि वो क्या बोलते, एजुकेशन मिनिस्टर को वो हटा सकता है, बट उसने क्यों नहीं हटाया? क्योंकि दोनों ही इन्वॉल्व है, दोनों ही खा रहे हैं, दोनों ही खा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में विपक्ष भी कहीं ना कहीं यूथ के समर्थन में बैठा। हमें विपक्ष, हम ना सीजीपी के पक्ष में है, ना बीजेपी के पक्ष में है, हम ना अन्य पार्टी के पक्ष में है। हम सिर्फ एजुकेशन चाहते हैं और अच्छा गुड एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं। मेरे भी घर पे बहन भाई है, मेरे भी है ना छोटे बच्चे हैं घर में, मैं उनको ऐसे नहीं देख सकती कि उनकी फ्यूचर खराब हो, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम नहीं जा सकते कि यूएस में, अमेरिका में, इधर उधर। और मैं पुलिस से भी एक बात कहना चाहूंगी, वो जो वहाँ पे लाठीचार्ज की जा रही है, वहाँ पे मारपीट की जा रही है, बच्चा बड़ा बूढ़ा, वहाँ पे कैंसर पेशेंट है, वो वहाँ पे बैठी है 7 साल के बच्चे के साथ, उसकी पीठ के ऊपर पूरा लाठीचार्ज किया गया है। उस औरत को भी नहीं देखा है उन्होंने, क्योंकि वो हाथ में थैली लेके घूम रही है, वो जो बाथरूम की हाथ, ये वो नलकी लगी हुई है इनके, उसके बाद में भी उसको इतना बुरा मारा गया है। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस, और तुम्हारे ऊपर कर्मा पता है किस तरह से आएगी? ये जो तुमने सब किया है ना, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बहन बेटी बच्चे कभी बीमार हो गए और तुम जिस हॉस्पिटल में लेके जाओगे ना, वहाँ पे वही रिश्वत दे करके जो पेपर लीक हुआ था खरीद के वही बच्चा बैठा होगा और उन्हीं के हाथों तुम्हारा घर परिवार मरेगा ना, जब देन वो तुम्हें कर्मा है ना, तुम्हें हिट करेगी उस टाइम पर। सरकार कहीं ना कहीं ये भी कह रही है कि पुलिस प्रशासन पे भी हाथापाई हुई, उसको भी कैसा देखते हैं? 12 लाख बच्चा आया था वहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट में और उनको दौड़ा दौड़ा करके मारा गया है। और वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे नागालैंड के कुछ है ना जो आदमी थे उनको भी बुलाया गया, 50-50 60-60 की फौज है ना एक साथ इधर उधर घूम रही थी। नेम प्लेट भी नहीं है, नेम प्लेट नहीं था, मेरे पास बकायदा वीडियो पड़ा है उनका, नेम प्लेट नहीं था। और जब हम लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, वो कुत्ते की तरह दुम भगा करके उल्टे पैर भागे। और नेम प्लेट से क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि वो बर्बरता कर रहे थे वहाँ पे, वो मारपीट कर रहे थे वहाँ पर। लड़कियों का बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनको थोड़ा तो शर्म होना चाहिए ना। अगर उनको नंगा ही करना है तो हम खुद ही नंगे हो जाते। आप देख सकते हैं ये हिंदुस्तान का यूथ है, अब सड़कों पे है, लगातार कई शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सीधा सीधा कह रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी ले और कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में अकाउंटेबिलिटी ले, ऐसे कानून नियम बनाए ताकि आने वाले समय में किसी भी यूथ का भविष्य खराब ना हो, कोई भी आत्महत्या ना करे। आप देख सकते हैं ये पत्रिका गेट भरा हुआ है और जंतर मंतर पर तो आप देख ही रहे कि लगातार कितने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ युवाओं के साथ में, और ये राजधानी जयपुर ही नहीं, देश भर के कई शहरों में युवा सड़कों पर और सीधा सीधा सरकार से सवाल कर रहा है, सरकार से जवाब मांग रहा है। लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा एक ट्वीट कर देते हैं कि हम दोषियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन साहब कार्रवाई करने से क्या हो जाएगा? क्या वाकई में जिन लोगों ने, जिन युवाओं ने अपनी आत्महत्या की, अपना सुसाइड किया, क्या वो वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। लेकिन आने वाले वक्त में कोई युवा ऐसा कदम ना उठाए ताकि सरकार कोई ऐसा जिम्मेदारी ले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा मैसेज दे सरकार कि भविष्य में जो युवा आवाज उठा रहा है, हर मुद्दे पर बोल रहा है, सरकार के लिए ये कह सके कि हाँ सरकार वाकई में हमारे कहने पर काम करती है, जिम्मेदारी लेती है और कोई भी गलत काम करता है, कोई भी मंत्री गलत करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। लेकिन साहब आप एक्शन की बात तो छोड़िए, कोई बातचीत नहीं हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने तो काम गलत किया, नाम लो ना आप। कि कोई भी नेता गलत काम करता है तो बोल धर्मेंद्र प्रधान गलत काम किया, इस्तीफा दो। आप बोलो। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए ही नहीं, अब हमें मोदी सरकार का चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं। दिखाओ इन सबको, दिखाओ। मोदी ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है, हमें नहीं चाहिए मोदी।
प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। देखिए, आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के इस्तीफे तक बात पहुंच चुकी है और ये युवा लगातार यही कह रहा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा होना चाहिए। संभाल नहीं सकते अब वो सीट संभाल ही नहीं जा रही है उनसे। वो अमित शाह, अडानी, उन्होंने पूरा शिक्षा मंत्री तो नहीं देंगे भाई साहब, पर हम लेके रहेंगे जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, कोई यहाँ से नहीं लेगा। का इस्तीफा ले लिया, अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो पूरी भाजपा समाप्त हो जाएगी। ये तो शुरुआत है भाई साहब, अभी ऑनलाइन आए हैं, अभी तो ऑनलाइन आए, अभी इस्तीफा भी देंगे। कॉकरोच क्या कर रहे हैं मोदी जी, देख लीजिए। हिम्मत है तो इन कॉकरोचों के बीच में आइए। जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करते, हम 5 साल इंतजार नहीं करेंगे, वरना ये जंतर मंतर का माहौल बन जाएगा जयपुर भी। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, खुद से आई हुई भीड़ है और एक ही बात कह रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लगातार यही बात चल रही है। जंतर मंतर पर आपने प्रोटेस्ट देखा, सोनम वांगचुक बैठे, फिलहाल के लिए उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन ये धरना समाप्त नहीं होने वाला है। उसका एक ही उद्देश्य है कि सीधा सीधा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लगातार आपने देखा होगा, नीट पेपर लीक हुआ, 21 बच्चों ने आत्महत्याएं करी, करीब 22 से 23 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। सरकार आप देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। एक ही बात कही कि शिक्षा मंत्री सिर्फ इस्तीफा दे, इस्तीफे तक ये बात डटी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई? लगातार युवा सड़कों पर है, सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। क्या लगता है कि ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? 21 बच्चों ने आत्महत्या की। शिक्षा मंत्री तो नहीं देंगे भाई साहब, पर हम लेके रहेंगे जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, कोई यहाँ से नहीं लेगा। सरकार युवाओं के साथ सरकार डरी हुई है, सरकार को मालूम है एक का इस्तीफा ले लिया, अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो पूरी भाजपा समाप्त हो जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी सुन ले, इस्तीफा लेके रहेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और पूरा हिंदुस्तान इन युवाओं के साथ खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान इन युवाओं के साथ खड़ा है और इनकी जितनी भी गलत नीतियां हैं, नाकाम नीतियां हैं, हमेशा इनका विरोध होगा, गलत नीतियों के प्रति विरोध होगा सरकार का, और सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि यह यूथ पावर है। इसी डर की वजह से कहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि एक का इस्तीफा ले लिया तो सबका इस्तीफा लेना पड़ेगा। जी देना पड़ेगा, गलत है, इसीलिए तो मोदी डरा हुआ है। अरे उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। दिल्ली जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में इतने विद्यार्थियों ने लाठी खाई है और उनके कानों पे जो नहीं रेंग रही है। 20 दिन के बाद नरेंद्र मोदी ट्वीट करके कहता है कि रात को तो ऑनलाइन भी आ गए सोशल मीडिया। वो 20 दिन के बाद एक बार ऑनलाइन आकर कहते हैं शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को कि विद्यार्थियों पर इतना अत्याचार हो रहा है। इस गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए यार, थोड़ा बहुत इन विद्यार्थियों की तरफ तो देखो आप क्या करें। ये तो शुरुआत है भाई साहब, अभी ऑनलाइन आए हैं, अभी तो ऑनलाइन आए, अभी इस्तीफा भी देंगे। जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, जनता माँ के क्यों नहीं अपनी बात बताए? रात को रोज मन की बात करते थे, आज स्टूडेंट अपने मन की बात बता रहे, सुन नहीं रहे। अब मन की बात नहीं है, होगी जनता की बात, जनता के हित की बात, देश की बात, मुद्दों की बात। ना कोई गुंडाबाजी चलेगी, ना कोई भागीबाजी चलेगी। क्या लग रहा है, ये सरकार वाकई में तानाशाही रवैया? बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, ये सरकार बिल्कुल तानाशाह है। इन्होंने 21 बच्चों को सुसाइड किया है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। करोड़ों बच्चों को बेरोजगार कर रखा है, बड़े बड़े सपने दिखा रखे हैं, देश को विश्व गुरु बना रखा है। हम यहाँ रोजगारी के लिए मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? सिर्फ ये जवाब नहीं था हो जाए। सर देखिए, इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, इसके पीछे बच्चों का हित तो है नहीं, सिर्फ सरकार की अपना फायदा है, अपनी
नाकामयाबी को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सरकार कह रही है रात को हमने शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग में 2 तबादले कर दिए, नए शिक्षा जो सचिव है नरेश पाल गंगवार उनको शिफ्ट कर दिया गया है, उनको लगा दिया। क्या लग रहा है इससे क्या शिक्षा व्यवस्था में चेंजेस आएंगे? उसके बाद पेपर लीक हुआ है उत्तराखंड वाला तबादला इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। तबादला जो किए हुए हैं वो अधिकारी गलत करेंगे तो उनकी क्या जिम्मेवारी है? तो सिस्टम मजबूत आना चाहिए, जवाबदेहिता निश्चित होनी चाहिए। जो गलत मंत्री कर रहा है, जो इस परीक्षा को लेने में कामयाब नहीं है, सक्षम नहीं है, तो उसकी इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे, बच्चों के हित के आधार पे। बच्चों के सरकार में नैतिकता नाम की कोई चीज बची है? बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नजर नहीं आ रही। इन्हीं कॉकरोचों ने, इन्हीं युवाओं ने, युवा शक्ति ने मोदी को बिठाया है और ये युवा शक्ति इस प्रधानमंत्री को नीचे लाएगी। कुछ समय पहले कह रहे थे कि ये कॉकरोच कुछ नहीं कर सकते, सड़कों पे नहीं उतर सकते, आज उन्होंने बता दिया है। उसी का जवाब है कॉकरोच क्या कर रहे हैं। मोदी जी देख लीजिए, हिम्मत है तो इन कॉकरोचों के बीच में आइए। आप कुछ कह रहे थे भाई साहब? हम यही तो कह रहे हैं कि भाई पेपर रहा तो आपने बोला कि मोदी आया है जवाबदेही, उससे पहले उत्तराखंड का पेपर और लीक हो गया रात को, ये आपने नहीं बताया ना, ये आपको नहीं पता ना, पता है क्या इसमें? आपकी भी कुछ जवाबदेही होती है ना। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि शिक्षा मोदी जी कह रहे हैं कि हमने फास्ट ट्रैक। आप बड़ी बड़ी लाइन लिखने से नहीं होगा, व्यवस्था बनाने से होगा। ज्यादा लाइन तो ब्रिटेन में कुछ लिखी हुई नहीं है, लेकिन वहाँ चल रहा है ना सिस्टम अच्छा। हमारे यहाँ कितना लाइनें लिखी, उससे कुछ नहीं होगा। व्यवस्था सुधारो, उसमें कार्य करो। आप क्या कार्य कर रहे हो? केवल आप धर्म के नाम पे, उसके अलावा कुछ कार्य नहीं कर रहे हो। रही बात आप ये कह रहे हो कि शिक्षा पे राजनीति कर रहे, शिक्षा पे राजनीति करना क्या गलत है क्या? आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो वो गलत नहीं है, हम शिक्षा के नाम पे राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। कैसे हुआ ये आप जवाब चाहिए। रही बात आपकी शिक्षा मंत्री की इस्तीफा एक छोटा सा मुद्दा है, उसका एक प्रथम चरण है। उसके बाद में जो पेट्रोलियम मंत्री है उसे इथेनॉल में हरदीप पुरी, उसका भी इस्तीफा चाहिए हमें, क्योंकि यह मुद्दा 1 to 1 होगा। लगातार गाड़ियां खराब हो रही है। हाँ, हो रही है, यही तो मुद्दा है। हमारी गाड़ियां E10 के लिए लाइक थी और 2030 के लिए E20 होना चाहिए। आप इंजन ही नहीं बना रहे, आप हमारे अंदर डाल दो, कल आप हमारे पानी के अंदर डाल दोगे, बोलोगे आप चलो, कैसे चले? संभव नहीं है ना। सरकार को देखना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत होगा, कैसे होगा भारत विकसित जब ये सरकार, जब युवा ये सड़कों पर है, पेपर लीक हो रहे हैं, पेट्रोल से एथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। भाई साहब 2047 की बात कर रहे हो, 2012 की बात करता हूं मैं। नरेंद्र मोदी ने कौन सा भाषण दिया? मित्रों, भाइयों बहनों, जहाँ झुग्गी वही मकान। कहाँ है? सारी झुग्गी झोपड़ी मिटा दी, रोड पे ले आए उनको। 2 करोड़ रोजगार किसको दिए? 2 करोड़ रोजगार दिए क्या? उसके 15 लाख खाते में आएंगे। और सबसे बड़ी बात, उनके पहली बार एक बात नरेंद्र मोदी ने सच बोली है कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है, सुनो, और इस देश पर नहीं उतरेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। जब तक रोड पे नहीं उतरेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता इस देश का। जनता चाहे तभी राम मनोहर लोहिया ने कहा कि जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। और लोहिया ने यह भी कहा है जब सड़कें सुनी हो जाती है संसद आवारा हो जाती है। तो हम मांग उठाएंगे, हमारा मुद्दा है। और ये बात एजुकेशन मिनिस्टर किसको रिपोर्ट करता है? होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर किसको रिपोर्ट करता है? पीएम को। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पीएम की है ना। और अगर पेपर बिगड़ा है तो उनको करवाना चाहिए। उनको रिजाइन देने में, एक रिजाइन से दिक्कत क्या आ रही है? एक रिजाइन लेने से प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या लग रहा है सरकार जानबूझकर तानाशाही रवैये पे है? अगर तानाशाही रवैये पे ये है तो ये प्रोटेस्ट ना और बड़ा होगा और इससे बड़ा रूप लेगा ये। और इससे क्या हो रहा है? क्या स्टूडेंटों को पीटा नहीं दिल्ली में? उन्हें बिल्कुल है ना। और उनमें लोग मरे भी हैं जो इसके बाद सामने आएंगी, है ना। सड़कें उनके खाना बंद कर दिए वहाँ ले जाने से। अब आज के टाइम वहाँ पे खाना नहीं पहुंचा पा रहे। उनकी सारी लोकेशन, मेट्रो, इंटरनेट बंद कर दिया, इंटरनेट मेट्रो सब बंद कर दिया। पर क्या उससे रुक जाएंगे? क्या नहीं होगा? पर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी।
कि हमने हमसे हुआ है और इनको हर किसी के वो होती है जिम्मेदारी है। अगर आप भी नौकरी कर रहे हो ना, अगर कल आप सही से नौकरी नहीं करोगे तो आपका जो है आपको भी चेंज करेंगे, है ना। तो एक तो मालिक है ना, तो उनको तो चेंज करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं इनके पास। रही बात जिंदा को 5 साल इंतजार नहीं करते, हम 5 साल इंतजार नहीं करेंगे। और कहना चाहूंगा भैया आपके कैमरामैन के माध्यम से एक बात और, मोदी जी ये जनता बेवकूफ नहीं है, ये आप ही ने कहा था। इस प्रकार की बचकाना बातें बंद कीजिए, ये जनता जाग चुकी है। और एक इस्तीफे के ऊपर आप नेपाल और बांग्लादेश जैसा हाल मत बनाइए इस देश में। तख्ता पलट करने पर विवश मत कीजिए विद्यार्थियों को। तो इसका जो अभी शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा मांग रहे हैं, ये बचकाना बातें बंद कीजिए, ट्वीट करना बंद कीजिए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाइए, वरना ये विद्यार्थी, ये यूथ, ये क्या कर सकता है ये आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा आप इधर की तरफ भीड़ दिखाएं। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है ये जो जवाहर सर्किल है वो भरा हुआ है, पत्रिका गेट भरा हुआ है और एक ही मांग कर रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन सरकार के कानों में अभी तक जू नहीं रेंग पा रही है। तमाम प्ले कार्ड्स बने हुए हैं, देखिए अलग अलग जो है जगह से लोग आए हुए हैं, इनके हाथों में प्ले कार्ड्स बने हुए हैं। चाय बेचो देश नहीं, मोदी जी चाय बेचो देश नहीं, इस तरीके के प्ले कार्ड्स बने हुए हैं। और सीधे सीधे कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे, लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं आखिरकार क्या कारण है, क्या कुछ कहना पूछिए। क्या लग रहा है ये सरकार जानबूझकर तानाशाही रवैये पे? बिल्कुल सरकार जानबूझ के कर रही है, क्योंकि 25-26 दिन थे वहाँ पर सोनम वांगचुक जी बैठे थे। अगर सीजेपी के लोग जनता की आवाज उठा रहे थे उसमें कुछ गलत नहीं है। इनको 25-30 दिन बाद ही क्यों समझ में आ रहा है, वो रात को रील डालकर बोलना चाह रहे हैं कि भाई हम आगे कुछ अकाउंटेबिलिटी देखेंगे। अब बच्चों की सिंपल सी मांग है कि आपसे रिजाइन मांगना चाह रहे हैं, आप रिजाइन क्यों नहीं दे देते हो यार? बहुत सिंपल सी मांग है। क्या लग रहा है सरकार हठधर्मिता पे है? एक रिजाइन मांग लिया तो बहुत सारे रिजाइन लेने पड़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। बिल्कुल, अब यहाँ पे किसानों से लेके आम आदमी की बात भी आगे बढ़ेगी और यहाँ पर बच्चों की बात भी आगे बढ़ेगी। और सरकार को देखना पड़ेगा कि जहाँ एथेनॉल वाला मैटर अब दब चुका है, क्योंकि ये वाला जो पेपर लीक का मैटर है वो फ्रंट फुट पर है और सरकार बैक फुट पर जाएगी। और सरकार को अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। वहाँ पर नितिन गडकरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान सबका इस्तीफा बनता है। रात को प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कि मैं बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट का इंतजाम किया है, शिक्षा विभाग में कई तबादले किए हैं, मुआवजा देने की बात कही है। इन सब से लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, ये सरकार को सिंपल सी बात समझनी चाहिए। बच्चे रिजाइन मांग रहे हैं, आप क्या उनको कंट्रोल कर रहे हो? आप सांत्वना किसी को नहीं चाहिए, ना आप मेरे को चाहिए, ना यहाँ पर जितने भी लोग हैं दिल्ली में जितने लोग हैं, किसी को भी सांत्वना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप रिजाइन दे दीजिए, उसके बाद आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, कुछ भी करो, हम आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर आपको अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। आप अकाउंटेबिलिटी से बच के भाग रहे हो यार। आपकी शकल पर रात को 12 बजे देख रहा है कि आप डरे हुए हो यार। सीधा सीधा कहना है यूथ का कि सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, बाद में जो करना है करते रहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पहले इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि जहां से ये बीमारी शुरू हुई थी उसी बीमारी को साइड करना चाहिए। सीधा सीधा कहना है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। आप देख सकते हैं जिस उंगली से हमने भाजपा को वोट दिया था, अब नहीं देंगे उसी उंगली से। पिछली बार भाजपा को वोट दिया था। हाँ, तो हमेशा दिया है, 15 साल हो गए देते आए, हर बात मानी उनकी। अब नहीं देंगे हम, बिल्कुल नहीं देंगे हम। अब हमारी बात करेंगे। तो इस बार भी वोट नहीं दिया, 2024 में चोरी करके जीता है मोदी भाई, चोरी किया। एक मिनट वीडियो बनाना। इसकी इतनी तानाशाही हो चुकी है कि कब तक ओनली स्टूडेंट की सिक्योरिटी होती रहेगी। स्टूडेंट के कपड़े उतराए जाएंगे, चप्पलें उतारी जाएंगी, मोजे उतराए जाएंगे, लेकिन इस देश के सिस्टम की जांच क्यों नहीं हो रही? इस देश के सिस्टम की जांच क्यों नहीं हो रही? जब सारी सिक्योरिटी स्टूडेंट को करनी है तो एग्जाम भी हम करवा लेंगे, एग्जाम भी हम कंडक्ट करवा लेंगे, रिजल्ट भी हम बनवा लेंगे। जब सीधा सीधा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कब करता है? क्राइम होने के बाद। फास्ट ट्रैक क्राइम का जो मेन है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। उन्होंने पेपर बेचा है, उन्होंने पेपर बेचा है। आप नीति कट ऑफ देखो कितनी हो गई है। जहाँ पे 350 पे सिलेक्शन था, 650 पे नहीं हो रहा सिलेक्शन लोगों का, क्योंकि पेपर ऑलरेडी बिक गया। पढ़ने वाला क्या करेगा? 650 नंबर पे सिलेक्शन नहीं है। ये हर साल सीधा शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं बड़े घोटाले हैं। शिक्षा विभाग में मेन घोटाला कर रखा है इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को बिठा के। उनका इस्तीफा इन्होंने इस्तीफा लिया है वहाँ के उसका इंचार्ज का, IAS को उधर के पंचायती राज में भेज दिया। उससे क्या होगा? बीजेपी इस्तीफा ले रहे, बीजेपी इस्तीफा ले रहे, पूरे बीजेपी पार्टी इस्तीफा ले रहे।
बस भाई पूरी बीजेपी पार्टी इस्तीफा दे दे तब कुछ देश का हो सकता है भाई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तभी जाकर के ये प्रदर्शन रुकेगा। बिल्कुल तभी जाके रुकेगा। और ये इस देश का युवा है, बिल्कुल यूथ है, बिल्कुल स्टूडेंट है। तो इस देश की जो चिंगारी हमारे अंदर जगी वो तभी बुझेगी, तब जाके वो इस्तीफा देंगे। वरना ये ऐसा ही आंदोलनकारी चलता रहेगा और चलता रहेगा जब तक उनका इस्तीफा यहाँ पे नहीं आ जाता है। तब तक स्टूडेंट सही बोल रहे हैं, वरना ये जंतर मंतर का माहौल बन जाएगा जयपुर भी। क्या लग रहा है कि वाकई में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी हरदर्मिता कर रहे हैं, सरकार अपनी हरदर्मिता कर रही है, सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है? बिल्कुल जू रेंग चुकी है। कल रात को मैंने देखा सोनम वांगचुक द्वारा अपनी भूख हड़ताल के द्वारा अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने अभी बोला है कि मैंने अनशन इसलिए तोड़ा है क्योंकि मेरा जीवित रहना जरूरी है, क्योंकि जनता को उनकी जरूरत है। अब इतना तो हो चुका है कि वो इस बात के लिए तैयार है कि शिक्षा मंत्री जो पेपर लीक के लिए उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो स्थापना करने की बात कही गई है मोदी जी के द्वारा। अब हमें बस ये करना है कि इस्तीफा के लिए हमें पूरा प्रदर्शन करना है। ये बिल्कुल बंद नहीं होगा प्रदर्शन, इस्तीफा के बाद ही प्रदर्शन बंद होगा। युवा बिल्कुल तैयार है हर तरीके से, आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से। बिल्कुल हम हमारी खुद की पार्टी बना लेंगे। थैंक यू। तो देखिए सीधा कहना है यूथ का कि ये प्रदर्शन तभी रुकेगा जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। सीधा कोई भी बात करनी है तो सीधा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये भीड़ एक बार मैं दोबारा से कहूंगा दिखाने की, आप देख सकते हैं जंतर मंतर से ज्यादा भीड़ अब राजधानी जयपुर में उमड़ने लगी है। और ये पत्रिका गेट भर चुका है, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ मानव सिंह, पॉलिटिकल जयपुर। शिक्षा मंत्री तो नहीं देंगे भाई साहब, पर हम लेके रहेंगे जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे कोई यहाँ से नहीं लेगा। का इस्तीफा ले लिया, अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो पूरी भाजपा समाप्त हो जाएगी। ये तो शुरुआत है भाई साहब, अभी ऑनलाइन आए, अभी इस्तीफा भी देंगे। कॉकरोच क्या कर रहे हैं मोदी जी देख लीजिए, हिम्मत है तो इन कॉकरोचों के बीच में आइए। जिंदा को 5 साल इंतजार नहीं करते हैं, हम 5 साल इंतजार नहीं करेंगे। वरना ये जंतर मंतर का माहौल बन जाएगा जयपुर भी। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, खुद से आई हुई भीड़ है और एक ही बात कह रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लगातार यही बात चल रही है। जंतर मंतर पर आपने प्रोटेस्ट देखा, सोनम वांगचुक बैठे, फिलहाल के लिए उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन ये धरना समाप्त नहीं होने वाला है। उसका एक ही उद्देश्य है कि सीधा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लगातार आपने देखा होगा नीट पेपर लीक हुआ, 21 बच्चों ने आत्महत्याएं करी, करीब 22 से 23 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। सरकार टस से मत होने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। एक ही बात कही है कि शिक्षा मंत्री सिर्फ इस्तीफा दे, इस्तीफे तक ये बात डटी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई? लगातार युवा सड़कों पर है, सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। क्या लगता है कि ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? 21 बच्चों ने आत्महत्या की। शिक्षा मंत्री तो नहीं देंगे भाई साहब, पर हम लेके रहेंगे जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे कोई यहाँ से नहीं लेगा। सरकार युवाओं के साथ सरकार डरी हुई है। सरकार को मालूम है एक का इस्तीफा ले लिया, अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो पूरी भाजपा समाप्त हो जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी सुन ले, इस्तीफा लेके रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और पूरा हिंदुस्तान इन युवाओं के साथ खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान इन युवाओं के साथ खड़ा है। और इनकी जितनी भी गलत नीतियां हैं, नाकाम नीतियां हैं, हमेशा इनका विरोध होगा। गलत नीतियों के प्रति विरोध होगा सरकार का, और सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि यह यूथ पावर है। इसी डर की वजह से कहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि एक का इस्तीफा ले लिया तो सबका इस्तीफा लेना पड़ेगा। जी देना पड़ेगा, गलत है, इसीलिए तो मोदी डरा हुआ है। अरे उनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। दिल्ली जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में इतने विद्यार्थियों ने लाठी खाई है और उनके कानों पे जो नहीं रेंग रही है। 20 दिन के बाद नरेंद्र मोदी ट्वीट करके कहता है कि हम रात को तो ऑनलाइन भी आ गए सोशल मीडिया। वो 20 दिन के बाद एक बार ऑनलाइन आकर
कहते हैं शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को कि विद्यार्थियों पर इतना अत्याचार हो रहा है। इस गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए यार, थोड़ा बहुत इन विद्यार्थियों की तरफ तो देखो आप क्या करें। ये तो शुरुआत है भाई साहब, अभी ऑनलाइन आए हैं, अभी तो ऑनलाइन आए, अभी इस्तीफा भी देंगे। जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, जनता माँ के क्यों नहीं अपनी बात बताए? रात को रोज मन की बात करते थे, आज स्टूडेंट अपने मन की बात बता रहे, सुन नहीं रहे। अब मन की बात नहीं है, होगी जनता की बात, जनता के हित की बात, देश की बात, मुद्दों की बात। ना कोई गुंडाबाजी चलेगी, ना कोई धोखेबाजी चलेगी। क्या लग रहा है ये सरकार वाकई में तानाशाही रवैया? बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, ये सरकार बिल्कुल तानाशाह है। इन्होंने 21 बच्चों को सुसाइड किया है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। करोड़ों बच्चों को बेरोजगार कर रखा है, बड़े बड़े सपने दिखा रखे हैं, देश को विश्व गुरु बना रखा है। हम यहाँ रोजगारी के लिए मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? सिर्फ ये जवाब नहीं था। सर देखिए, इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, इसके पीछे बच्चों का हित तो है नहीं, सिर्फ सरकार की अपना फायदा है, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सरकार कह रही है रात को हमने उच्च शिक्षा विभाग में 2 तबादले कर दिए, नए शिक्षा जो सचिव है नरेश पाल गंगवार, उनको शिफ्ट कर दिया गया है, उनको लगा दिया। क्या लग रहा है इससे क्या शिक्षा व्यवस्था में चेंजेस आएंगे? उसके बाद पेपर लीक हुआ है, उत्तराखंड वाला तबादला इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। तबादला जो किए हुए वो अधिकारी गलत करेंगे तो उनकी क्या जिम्मेवारी है? तो सिस्टम मजबूत आना चाहिए, जवाबदेहिता निश्चित होनी चाहिए। जो गलत मंत्री कर रहा है, जो इस परीक्षा को लेने में कामयाब नहीं है, सक्षम नहीं है, तो उसकी इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे, बच्चों के हित के आधार पे। बच्चों के सरकार में नैतिकता नाम की कोई चीज बची है? बिल्कुल नजर नहीं आ रही, बिल्कुल नजर नहीं आ रही। इन्हीं कॉकरोचों ने, इन्हीं युवाओं ने, युवा शक्ति ने मोदी को बिठाया है और ये युवा शक्ति इस प्रधानमंत्री को नीचे लाएगी। कुछ समय पहले कह रहे थे कि ये कॉकरोच कुछ नहीं कर सकते, सड़कों पे नहीं उतर सकते, आज उन्होंने बता दिया है। उसी का जवाब है कॉकरोच क्या कर रहे हैं मोदी जी, देख लीजिए। हिम्मत है तो इन कॉकरोचों के बीच में आइए। आप तो कह रहे थे भाई साहब? हम यही तो कह रहे हैं कि भाई पेपर रहा तो आपने बोला कि मोदी आया है जवाबदेही, उससे पहले उत्तराखंड का पेपर और लीक हो गया रात को, ये आपने नहीं बताया ना, ये आपको नहीं पता ना, पता है क्या इसमें? आपकी भी कुछ जवाबदेही होती है ना। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि शिक्षा मोदी जी कह रहे हैं कि हमने फास्ट आप बड़ी बड़ी लाइन लिखने से नहीं होगा, व्यवस्था बनाने से होगा। ज्यादा लाइन तो ब्रिटेन में कुछ लिखी हुई नहीं है, लेकिन वहाँ चल रहा है ना सिस्टम अच्छा। हमारे यहाँ कितना लाइनें लिखी, उससे कुछ नहीं होगा। व्यवस्था सुधारो, उसमें कार्य करो। आप क्या कार्य कर रहे हो? केवल आप धर्म के नाम पे, उसके अलावा कुछ कार्य नहीं कर रहे हो। रही बात, आप ये कह रहे हो कि शिक्षा पे राजनीति कर रहे, शिक्षा पे राजनीति करना क्या गलत है क्या? आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। हम शिक्षा के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो गलत है।